नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है, क्योंकि महत्वपूर्ण सीरीज है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार वितरित किए गए हैं, उन सभी को हमने एक ही वीडियो में आपके लिए क्या किया है, संलग्न किया है। जुड़ना है और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी जो उत्तराखंड से संबंधित आपके क्या होंगे, परीक्षाएं होंगी, यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है। जो आपका पीसीएस का एग्जाम होगा उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। आपको जुड़ना है और वीडियो उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। इससे पहले भी हमने जो आपका क्या है, यूकेपीएससी के जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं उनसे संबंधित हमने क्या क्लास ली है। आज महत्वपूर्ण क्लास था, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार। जिस दिन इसकी घोषणा हुई उस दिन के दूसरे न्यूज़पेपर में ही ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। तो उसी दिन मैंने आपके लिए क्या ले लिया था, एक कट लिया था। लेकिन आज देरी से ये वीडियो आपके सामने क्या कर रहा हूँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखो, दक्षिण कोरियाई लेखिका नाम क्या है, हान कांग है। हान कांग है या हांगकांग नहीं है, ठीक है, हान कांग है, ठीक है। का साहित्य का इन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। कहाँ है, दक्षिण एशियाई लेखिका है, किसका इन्हें मिला, साहित्य का मिला है। तो ये तो आपका पेपर का कट है। हम नीचे इससे संबंधित जो मैंने नोट्स बनाए हैं उन सभी के बारे में, चाहे पद्म भूषण हो जाए, पद्म विभूषण हो जाए या पद्मश्री हो जाए, तो तीनों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है और वीडियो पसंद आए, कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आपको लगता है कि उपयोगी है, तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करना है जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करता हूं आज का लेक्चर। तो 2024 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पद्म पुरस्कार 2024, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल होता है। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कारों में क्या होता है, शामिल होता है। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में सर, आपने बोला सर 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि जो पद्म पुरस्कार है उसे कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है या कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो आपने बोला सर इसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो देखो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तीनों पुरस्कार में कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, मतलब कि प्रथम द्वितीय तृतीय हम बोल सकते हैं कि इसमें अधिक धनराशि मिलेगी, अधिक सम्मान मिलेगा, इसमें उससे कम मिलेगा, इसमें थोड़ी कम मिलेगा। जैसे क्लास में आपका स्थान होता है कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया, तो वैसे ही इन तीनों पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का है पद्म भूषण और तीसरे का है पद्मश्री। आपको याद कैसे रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, अक्षर है, किसमें है, पद्म विभूषण, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में जिसमें ज्यादा क्या है, अक्षर है, वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, उसमें आपका पद्म भूषण हो जाएगा। तीसरे अगर बात करूं तो तीसरे नंबर पर आपका 3 अक्षर पद्मश्री आपका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का पुरस्कार है। समझ गए हैं। तो यह क्या है, पद्म भूषण क्या है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तीनों क्या है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। 3 श्रेणियों में है। सबसे पहला पद्म भूषण, दूसरा अगर हम बात करें तो पद्म भूषण हो गया, पहला आपका पद्म विभूषण हो गया, दूसरा आपका पद्म भूषण हो गया, तीसरा आपका पद्मश्री हो गया। तो आइए अब जानते हैं किसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं तो तुम्हें भी हमें भी किसी को नहीं दिया जाता है। तो जो पद्म पुरस्कार है किसे दिया जाता है, तो साथियों सर मैं आपको बता देता हूँ ये किसे दिया जाता है। ये किसे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है किसे दिया जाएगा ये। तो ये जो विभिन्न विषयों में गतिविधियों के क्षेत्र होते हैं, जैसे कला आर्ट हो गया, ठीक है, सामाजिक कार्य हो गया, जो आपका सोशल वर्क हो गया, ठीक है, जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो गए, विज्ञान हो गया, आपका साइंस हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग जगत हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, शिक्षा हो गया, खेल हो गया, सिविल सेवा के क्षेत्रों में यह प्रदान किया जाता है। तो सर
आपको पता चल गया जो पद्म पुरस्कार हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है कि ये कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रम के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा, व्यापार तथा उद्योग जगत के क्षेत्र में दिया जाएगा, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार मैंने आपको बताया। तो यह क्या है, यह एक असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण जो सबसे पहले नंबर का बड़ा पुरस्कार है वो आपका क्या है, पद्म विभूषण है। तो किसके लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। उच्च कोटि की सेवा के लिए पद्म भूषण प्रदान किया जाता है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो सर हमने आपको बताया पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ठीक है। तो जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाएगा, आपको पद्म विभूषण दिया जाएगा। और उच्च कोटि की सेवा के लिए क्या मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा। और किसी भी क्षेत्र या विशिष्ट सेवा के लिए आपको पद्मश्री प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कार क्या किए गए थे, वितरित किए गए थे। उसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 10 पद्मश्री हैं। तो सर आपके लिए स्टार लगाना है, महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि वर्ष 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 132 132 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। उसमें से अगर हम अलग अलग जाने तो उसमें से जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है वो है आपका पद्म विभूषण, ये 5 को प्रदान किया गया था, ठीक है। पद्म भूषण 17 लोगों को प्रदान किया गया था, ठीक है। और जो पद्मश्री है ये 110 लोगों को प्रदान किया गया था, ठीक है। पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं भी शामिल हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार विजेताओं में जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्मश्री है उसमें 30 महिलाएं भी शामिल हैं। विदेशी सूची में NRI, PIO, OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल है, ठीक है। देखो अगर आपको बताऊं जो ये पद्म पुरस्कार दिए गए इसमें आपके विदेशी सूची में NRI भी हैं, PIO भी हैं, OCI भी हैं। इस श्रेणी के कितने व्यक्ति शामिल हैं, 8 व्यक्ति शामिल हैं और मरणोपरांत कुछ व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ हमने बताया कि 30 महिलाओं भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो हमने बोला कितने, 5 लोगों को दिया गया था। हमने बताया ना कि पद्म विभूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को दिया था। तो पहली जो महिला, जो पहला जो पद्म भूषण या पद्म विभूषण, ठीक है, सॉरी, पद्म विभूषण पहला किसको मिला, ये मिला बैजंती माला बाली को। किस क्षेत्र में, आर्ट क्षेत्र में, ठीक है। देखो दूसरा कोनिडीला चिरंजीवी को, कोनिडीला चिरंजीवी को किसके, आर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। पद्म सुब्रमण्यम को भी आर्ट के क्षेत्र में मिला, कला के क्षेत्र में मिला। M वेंकैया नायडू को किसके क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला। और बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। तो सर हमने बताया जो पद्म पुरस्कार है उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो 5 लोगों को दिया गया। 5 लोगों के नाम हमने आपको बताए, बैजंती माला बाली कला के क्षेत्र में, कोनिडीला चिरंजीवी आर्ट के क्षेत्र में, पद्म सुब्रमण्यम को आर्ट के क्षेत्र में मिला, M वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला, बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया, ठीक है। इतना समझ गए, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो हम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है। पृष्ठभूमि के बारे में, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष, मतलब कि प्रतिवर्ष एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में किस दिन दिया जाता है, गणतंत्र दिवस को यह दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। स्थापना कब हुई, कब से दिया जाता है, तो 1954 1954 में स्थापित है। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। हमने बताया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। जो इसकी क्या है, जो इसका पृष्ठभूमि है, ये प्रतिवर्ष कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस को, जिसे आप 26 जनवरी बोलते हो, ठीक है। 1954 में स्थापित है, सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार है, किसे पुरस्कार मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन इनका चयन करेगा कि किस व्यक्ति को दिया जाए, तो आपको बता देता हूँ। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है, ठीक है।
एक पद्म पुरस्कार समिति है, उसके सिफारिश पे यह पुरस्कार में व्यक्तियों की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। इतना समझ आ गया? आप में बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया ना? जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कौन करता है इसका गठन? प्रधानमंत्री करता है। ये पुरस्कार आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में प्रदान किया जाता है, ठीक है। मार्च या अप्रैल में क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह क्या है? पुरस्कार है। कौन इसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति इसे प्रदान करता है। और इसका गठन प्रत्येक वर्ष कौन करता है? तो हमने बताया कौन करता है, आपने बोला कि प्रधानमंत्री करता है। तो सर इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपने पद्म विभूषण जाना, कितने लोगों को मिला, क्या इसका पृष्ठभूमि रही, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब जानते हैं खेल एवं साहित्यिक पुरस्कार 2023 के जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो खेल पुरस्कार महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। तो सर हम बात कर रहे थे खेल एवं साहित्यिक पुरस्कार 2023 के, ठीक है। तो आइए, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। पुरस्कारों का संचालन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सर आपसे पूछेगा कि जो खेल एवं साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। शामिल जो समारोह में शामिल पुरस्कार हैं, क्या क्या है? खेल साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार शामिल है, क्या क्या है? तो उसमें आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, ठीक है। भारत का क्या है, सर्वोच्च खेल सम्मान है। मेजर ध्यानचंद को क्या, हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है। आप जानेंगे इनके बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, ठीक है। इन्होंने किस प्रकार रात को प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, रात को प्रैक्टिस करते थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इन्होंने किस प्रकार हॉकी में ऐसी पकड़ बनाई जिस की वजह से इन्हें क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है। वर्ष 1991 से 1992 में स्थापित हुआ था। स्थापना कब हुई, कब इसको स्थापित किया गया? 1991 से 1992 में, ठीक है। 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष? 4 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रदान किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किसे मिला? चिराग शेट्टी को मिला, चिराग शेट्टी को मिला। उन्हीं के साथ सात्विक साईराज को, रंकी रेड्डी को, ठीक है, बैडमिंटन के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। मैंने बताया आपको कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। कब इसकी स्थापना हुई? 1991 से 1992 में स्थापित हुई। 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। 2023 का यह पुरस्कार किसे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए दिया गया, ठीक है। खेल पुरस्कार में जो दूसरा पुरस्कार है, यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का, ठीक है। यह पुरस्कार प्रशिक्षकों, कोच को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। देखो, ये खेलने वाले को नहीं, उनके कोच को प्रदान किया जाता है आपका क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कब इसकी स्थापना हुई? वर्ष 1985 में स्थापित है। विजेताओं को द्रोणाचार्य का एक क्या मिलता है? कांस्य प्रतिमा मिलती है, उसके साथ एक प्रमाण पत्र मिलता है और नकद पुरस्कार या धनराशि इन्हें प्रदान की जाती है, ठीक है। आप मुझे बताना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? एथलेटिक्स कौन थी कोच? रेणु कोहली थी, ठीक है, जिन्होंने वर्ष 2002 में यह पुरस्कार जीता था। तो सर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला एथलेटिक्स कोच कौन थी? तो रेणु कोहली थी, ठीक है। कब इन्हें मिला? 2023 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कुछ इसमें रेगुलर कैटेगरी के पुरस्कार होते हैं, उसमें आप जैसे आपको बताऊं, किसे? ललित कुमार को मिला, किसके लिए? रेसलिंग के लिए, ठीक है। आरबी रमेश को मिला शतरंज के लिए। महावीर प्रसाद सैनी को मिला पैरा एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। शिवेंद्र सिंह को मिला हॉकी के लिए। गणेश प्रभाकर को मिला क्या? मलखंब के लिए, ठीक है। मुझे बताना मलखंब कौन सा खेल है, ठीक है। मलखंब के बारे में आप क्या जानते हैं, बताना मुझे। देखो, जब तक एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक क्या आपको समझ नहीं आएगा। एक्टिविटी भी मेरे साथ करना, ठीक है। तो ये कुछ इसमें क्या है, रेगुलर
कैटेगरी के पुरस्कार भी दिए गए। रेसलिंग के लिए ललित कुमार को, शतरंज के लिए आरबी रमेश को, और मैंने बताया कि पैरा एथलेटिक्स के लिए किसे, मलवीर सिंह को, ठीक है, प्रसाद सैनी को, और हॉकी के लिए शिवेंद्र सिंह को, और मलखंब के लिए गणेश प्रभाकर को, ठीक है। कुछ लाइफ टाइम श्रेणी के इसमें पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जैसे भास्करन ई को कबड्डी के लिए मिला, ठीक है। गोल्फ इसमें क्या है, लाइफ टाइम के लिए है, जस कीरत सिंह को प्रदान किया गया। टेबल टेनिस किसे दिया गया, जयंत कुमार पुसीला को, ठीक है, पुसीला को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण है कुछ क्या, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार तो इसकी स्थापना कब हुई सर, 1961 में हुई, 1961 में हुई थी, ठीक है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में। अभी खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले यह भारत का सर्वोच्च सम्मान था। जब तक खेल रत्न अस्तित्व में नहीं आया तब तक यह भारत का क्या था, सर्वोच्च क्या था, सम्मान था, ठीक है। 4 वर्षों की अवधि के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है अर्जुन की, ठीक है। अर्जुन की एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। पहला अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में, ठीक है, फुटबॉल ओलंपियन किसे, पीके बनर्जी को मिला था, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन, और पहली महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, आपने बताया कि अन्ना लम्सडेन है, ठीक है। कहाँ की निवासी है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, आपने बोला अदिति गोपीचंद स्वामी को, तीरंदाजी के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए दिया गया, और आपने बोला ऐश्वर्य प्रताप सिंह को तोमर किसके लिए, शूटिंग के लिए दिया गया। तो 2023 का ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। 2023 का अगर पूछेगा तो अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद शफी को क्रिकेट के लिए, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह को तो शूटिंग के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। स्थापना कब हुई, 2002 में इसकी स्थापना हुई। प्राप्त करने वाला प्रथम विजेता पूछेगा तो ओलंपियन मुक्केबाज कौन थे, शाहूराज कौन थे, बिराजदार थे, ठीक है, शाहूराज बिराजदार थे। तथा हॉकी खिलाड़ी पूछेगा तो अशोक दीवान इसमें शामिल है, ठीक है। वर्ष 2023 का पूछेगा तो मंजूषा कंवर को किसके लिए, बैडमिंटन को मिला क्या, हॉकी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए मिला, और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए दिया गया था। तो सर इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसे बोलते हैं MAKA, मैका इसे आप बोल सकते हैं। तो जो मैका पुरस्कार है ये क्या है, एम मतलब मौलाना, ए मतलब अबुल, के मतलब कलाम, ए मतलब आजाद। तो जो माँ का है या मैका आप बोल सकते हैं। तो ये पुरस्कार मैं बता दूं तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। स्थापना 1956 से 57 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात करूं अंतर तो विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय को यह दिया जाता है। किसे, विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो शीर्ष प्रदर्शन करते हैं किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। पुरस्कार में एक रोलिंग मैका ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले वर्ष 1956-57 में बम्बई विश्वविद्यालय को यह क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। सर आपसे पूछ लेगा कि मैका जो क्या है, जो मौलाना अबुल कलाम जो आजाद ट्रॉफी है, सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, तो बम्बई विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया था। कब, 1956 से 57 जब इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो सर हमने तो सबसे पहले जाना, और सबसे पहले और जो सबसे अंतिम आपके लिए महत्वपूर्ण होता है 2023 का, तो गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब को समग्र विजेता था कौन, गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम उपविजेता थी, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय उपविजेता, ठीक है। सर इतना समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट आपके लिए है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। वर्ष 2009 से यह पुरस्कार क्या है, शामिल है, ठीक है। वर्ष 2009 से यह पुरस्कार शामिल है। कौन सा पुरस्कार, सर आपने बोला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। तो खेल प्रोत्साहनों और विकास के लिए संगठनों तथा व्यक्तियों को दिया जाता है। टाटा स्टील लिमिटेड 29 अगस्त 2009 को सामुदायिक खेल पहचान और उभरती प्रतिभाओं के पोषण के साथ साथ उत्कृष्ट खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन की श्रेणियों में यह 2 पुरस्कार प्राप्त हैं, ठीक है। तो सर 2023 की बात करें तो जैन को, ठीक है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को यह प्रदान किया गया था, ठीक है। तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण है तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अब तेजनिंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तेजनिंग नारपे, ठीक है, एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, ठीक है, जुंकू तबोई हो गया, ठीक है, संतोष यादव हो गए। तो ये कौन थे, तो सर आपने
आपने बोला ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले क्या थे, ऐसे व्यक्तियों की सूची में इनका नाम आता है। ठीक है, तो तेजनिंग नार पे कहाँ के थे आप मुझे बताना। तो जो तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, तो हमने बताया स्थापना कब 1993 से 1994 में। ठीक है, ये क्या है, ये एक साहित्यिक क्या है, एक क्या है, सॉरी साहित्यिक नहीं, ये क्या है, राज्य का एक क्या है, साहसिक क्या है, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है। ठीक है, अब तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय, इसे क्या बोलते हैं, साहसिक पुरस्कार कहा जाता है। क्या अब इसका नाम हो गया तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसका नाम हो गया है। ठीक है, इसका नाम तेजनिंग नारगे के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1953 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे। तो सर 2 व्यक्तियों में से एक थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो मैंने अभी आपको नाम बताया था। तो सर आपने बताया कि एक तो देखो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है स्लाइड में कि तेजनिंग नारगी शेरपा। ठीक है, तो दूसरा कौन थे सर, आपने बोला एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको पता है क्या विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपने बताया सर्वोच्च है क्या विश्व का, बताना मुझे कितना किलोमीटर, आपने बोला सर 8 किलोमीटर, कितना 8,848 मीटर की ऊंचाई में। अभी लेकिन लेटेस्ट बात करें तो 8,850 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है, आपने बोला सर नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तो तिब्बत में क्या बोलते हैं, बता दो मुझे, तिब्बत में है क्या ये पर्वत, तिब्बत में बताओ मुझे। और कौन से हिमालय में आता है माउंट एवरेस्ट, बताओ मुझे। ठीक है, पार हिमालय में है, लघु हिमालय में है, बृहद हिमालय में है, शिवालिक हिमालय में है, तराई भाबर में है, गंगा का मैदान में है। ठीक है, तो इतना तो नॉलेज आपको पता है, न गंगा के मैदान में है, न शिवालिक में है, ठीक है, न तराई भाबर में है। ठीक है, अब आपके लिए कंफ्यूजन करता है क्या, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, तो दोनों में से एक में होगा। पार हिमालय में भी आपने बोला नहीं है, पार हिमालय का आपने बोला काराकोरम वाला। ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, हमने आपको ट्रिक बताया हुआ, वो ज्योग्राफी वाली क्या है, भाग है। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं 2023-24 के पुरस्कार, हम उसके बारे में जानेंगे। बाकी जब हम ज्योग्राफी करेंगे वहाँ ये चीज़ें आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमने चलो टॉपिक से बाहर पहुंच गए थे, तो थोड़ी कनेक्ट करना चाहिए इतना ही। तो हमने बताया कि 1953 में 2 ही व्यक्ति चढ़े थे एवरेस्ट पे सबसे पहले, एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नारगे। ठीक है, तो इनके ही नाम पे इस पुरस्कार दिया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को पिछले 3 वर्षों में भूमि, ठीक है, समुद्र, वायु, ठीक है, भूमि में, समुद्र में, वायु में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का दर्जा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है। ठीक है, जो आपका क्या है, जो नारगे शेरपा जो पुरस्कार है, तेजनिंग नारगे पुरस्कार है, यह क्या है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है। ठीक है, 2022 का बात करें, इंपोर्टेंट होता है, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को भूमि के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, श्री तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को जल के क्षेत्र में दिया गया, और श्री अंशु कुमार तिवारी को वायु के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, देखो पार्ट पहला है, पार्ट दूसरा भी हम इसका लेके आएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला क्या है, एक वार्षिक क्या है उत्सव। तो सर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपने बोला 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, 30 से 1 कैंसिल करोगे 29 हो गया, 15 अगस्त। ठीक है, आज़ादी प्राप्त हुई थी, तो 15 दूनी 30, 1 माइनस करोगे 29, तो 29 को आपका क्या, खेल, आप क्या करोगे, खेल करोगे। ठीक है, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके सम्मान में, तो आपने बताया जो क्या है, हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद, उनके सम्मान में यह मनाया जाता है। तो सर आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। तो देखो वर्ष 1926 से 48 तक अपने खेल करियर के दौरान ध्यानचंद ने कितना, बताओ मुझे, 1000 से ज़्यादा गोल किए, कितने गोल किए, और भारत को 1928, 1932, 1936 में इन्होंने क्या, लगातार 3 बार ओलंपिक में क्या दिलाया, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, सर ये रात को मेहनत करते थे, रात को ये क्या करते थे, अपने फील्ड में जाके प्रैक्टिस करते थे, तो तभी तो 3 बार 1928, 1932, ठीक है, 1936, 3 बार भारत को लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने क्या किया, दिलाया। ये बहुत ही क्या था, गौरवान्वित महसूस करवाया भारत को। ठीक है, 1000 से भी इन्होंने ज़्यादा गोल किए हैं, तभी इन्हें क्या बोला जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, सर नेक्स्ट आपके लिए है नोबेल शांति का पुरस्कार 2024। ठीक है, वर्ष
2024 का पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिदानोक्यो को प्रदान किया गया। निहोन हिदानोक्यो को प्रदान किया गया है, एक जापानी संगठन है, ठीक है। नाम क्या है? निहोन हिदानोक्यो को प्रदान किया गया है। क्या? नोबेल शांति का पुरस्कार। 10 अगस्त 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोट से जीवित बचे लोगों से बना है। तो जो ये क्या है, जो निहोन हिदानोक्यो है, ये एक समुदाय है, एक संगठन है। ये कौन सा संगठन है? 6 अगस्त 9 अगस्त आपको याद होगा, ठीक है। कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी में क्या परमाणु बम 1945 को। तो उनमें जो व्यक्ति बच गए थे, जिनका वंश बचा है, उन्हीं का ये क्या है, उन्हीं बचे लोगों का क्या है, एक संगठन है। उन्हें ही शांति का पुरस्कार दिया गया, जिसे हमने बोला निहोन हिदानोक्यो समुदाय, ठीक है, या संगठन आप बोल सकते हो, ठीक है। बचे हुए लोग जिन्हें हिबाकसा या बम प्रभावित लोग भी कहा जाता है, जो बचे हुए लोग थे इन्हें क्या, हिबाकसा या बम प्रभावित लोग भी कहा जाता है। परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करने के में महत्वपूर्ण इनका भूमिका इन्होंने निभाई है, ठीक है। देखो, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता, ठीक है, किसी नरगिस मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मदी को दिया गया, जो एक क्या थे, अल्पसंख्यक समुदाय से थी, ठीक है। यह हमने बताया, अब ये पूछा भी गया है आपसे एग्जाम में, ठीक है। वर्ष 2023 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता को ने नरगिस मोहम्मदी है, उन्हें प्रदान किया गया था। ये क्या है, एक अल्प समुदाय के समूह से है, ठीक है। अन्य नोबेल पुरस्कार बात करें जैसे साहित्य का, ठीक है, भौतिकी का, फियोलॉजी या मेडिसिन का, तो इनके बारे में भी हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो सर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अन्य नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले साहित्य का है, तो हमने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, दक्षिण कोरियाई लेखिका होंग कांग को यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। पहली कोरियाई लेखिका महिला है, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला एशियाई लेखिका भी ये रही है। नाम क्या है? आपने बोला होंग कांग, ठीक है। होंग कांग इनका क्या है? होंग कांग इनका नाम है। भौतिकी के लिए किसे दिया गया? जॉन जे हॉपफील्ड को, कहाँ के हैं? यूएसए के, ठीक है। जेफरी ई हिंटन को, क्या है? ब्रिटिश कनाडाई हैं। किस चीज के लिए इन्हें मिला? तो भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड यूएसए से हैं, जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं। तो कृत्रिम तंत्रिका, नेटवर्क और मशीन लर्निंग में इन्हें अग्रणी इन्होंने भूमिका निभाई, तो उस कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। तो आइए सर, हमने आपको पहले ही बताया दिया था, ठीक है। ये देखो, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देना मुझे। तो ये हैं, ठीक है, ये हैं दोनों, ये हैं दोनों व्यक्ति। नाम क्या है आपने बताया मुझे, बताओ मुझे, ठीक है। फटाफट मुझे आप नाम बताएंगे क्या है, ठीक है, आप मुझे नाम बताएंगे, हमने अभी आपको बताया, ठीक है। आइए आगे आप चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, वहां से हम आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होगा, ये श्रृंखला होगी, ठीक है। तो हमने बताया भौतिकी के लिए जॉन जे हॉपफील्ड यूएसए के हैं और जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई के हैं। इन्हें कृत्रिम तंत्रिका, नेटवर्क और क्या मशीन लर्निंग के लिए इन्हें क्या मिला है? भौतिकी का नोबेल दिया गया। फियोलॉजी या मेडिसिन के लिए क्या? विक्टर एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रोस यूएसए के हैं। और गैरी क्या है? रूवकुन, ये भी कहाँ के हैं मुझे बताना, ठीक है। तो इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसमिशनल जीन रेगुलेशन और उनके योगदान के लिए इन्हें क्या मिला? फियोलॉजी या मेडिसिन का पुरस्कार इन्हें दिया गया, ठीक है। तो सर रसायन का किसे दिया गया? तो डेविड बेकर को, यूएसए के हैं, ठीक है। इन्हें क्या बताओ? कंप्यूटराइजेशन प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, तो उनके लिए हो गया। और डेमिस हसाबिस को, कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं। और दूसरे हैं जॉन एम जम्फर, यूएसए के हैं। इन्हें प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए इन्हें दिया गया था। तो रसायन के विज्ञान का जो नोबेल है आपने बोला डेविड बेकर यूएसए के, ठीक है। डेमिस हसाबिस यूनाइटेड किंगडम के, जॉन एम जम्फर यूएसए के हैं, ठीक है। अब देखो पुलित्जर पुरस्कार की बात करूं तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता, कला, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह दिया जाता है। स्थापना 1917 में हुई। कहाँ? हंगरी, अमेरिका के पत्रकार प्लस समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2024 का पूछेगा तो सर न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर की खोजी रिपोर्टिंग के लिए इन्हें दिया गया था। 2024 का जो पुलित्जर पुरस्कार है किसे? हन्ना ड्रेयर को, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम की
हन्ना डियर को दिया गया था खोजी रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बात करूं तो पहले भारतीय अगर पूछेगा गोविंद बिहारी लाल और है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय इंपोर्टेंट होता है गोविंद बिहारी लाल है। 1937 में उन्होंने ये पुलित्जर पुरस्कार जीता गया। ठीक है, पित्जरकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 पूछेगा तो ये किसे मिला, तो आपने बताएंगे किसे मिला, बता मुझे। जे.एस. पित्जर एवं उनकी पत्नी सिंडी द्वारा जीवित वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए यह दिया जाता है। स्थापना 1979 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ठीक है, देखो वर्ष 2024 का पूछेगा तो जापानी वास्तुकार, ठीक है, सामाजिक अधिवक्ता रिकेन यामामोटो, ठीक है, यामामोटो को यह प्रदान किया गया। ये 90 जापानी है। आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र का सर्वोच्च यह पुरस्कार है। ठीक है, इस क्षेत्र का यह क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। सन नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2024। ठीक है, ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे को मिला। इंपोर्टेंट है, बुकर पुरस्कार 2024 बुकर पुरस्कार किसे, सामंता हार्वे को मिला था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास है इनका क्या, आर्बिटल। ठीक है, आर्बिटल इनका क्या है, अंतरिक्ष क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर आधारित इनका उपन्यास है। उपन्यास का नाम है आर्बिटल। तो उसके लिए सामंथा हार्वे को दिया गया था। प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए, ठीक है, प्रारंभ में राष्ट्रमंडल के देशों को दिया जाता था, वर्तमान में सभी के लिए यह उपलब्ध है जो अग्नि कार्य करता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए। अब देखो जो बुकर पुरस्कार है, अगर आपने उपन्यास है तो उपन्यास ने कहा आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। उस जो आपका उपन्यास है उसने क्या अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में उसने प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की बात करूं तो जेनी एफेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रारंभ में नाम इसका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। 2005 से यह प्रारंभ किया गया। इसमें अगर कितना पुरस्कार दिया जाता है तो सर आपने बोला 50,000 पाउंड लगभग, कितना बता मुझे, 64,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेगरी अवार्ड 2024। ग्रेगरी अवार्ड 2024 की बात करूं तो किसे मिला, तबला वादक जाकिर हुसैन को, गायक शंकर महादेवन को भी यह मिला था। ठीक है, देखो पलेजियन ग्रुप शक्ति के जिस मोटेड के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया उसमें ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का क्या 66वां ग्रेगरी अवार्ड जीता था। ठीक है, अमेरिका नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा ग्रेगरी अवार्ड दिया जाता है, ग्रेगरी या ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो आपने बोला कि सर किसके द्वारा, अमेरिका नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह वर्ष 1958 के कलाकारों के सम्मान में 1958 के जो कलाकार हैं उनके सम्मान में यह क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। वर्ष 1959 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर आप जानते हैं तो 96 ऑस्कर अवार्ड आयोजन कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स में हुआ था, हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर में हुआ। कहाँ, डॉल्बी थिएटर में हुआ। इस साल का जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है क्या है, ओपनहाइमर है। ओपनहाइमर ने 13 में से 7 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टोफर नोलन का जो फिल्म है नाम है ओपनहाइमर है, इसने 13 में से 7 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा किलियन मर्फी है। ठीक है, ओपेनहाइमर का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो एम्मा स्टोन है। ठीक है, एम्मा स्टोन है पुअर थिंग्स की। ठीक है, पुअर थिंग्स की। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, रॉबर्ट डाउनी है ओपनहाइमर की। अभिनेत्री पूछेगा डेविन जॉय रुडोल्फ है दे होल्ड ओवर्स की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछेगा तो क्रिस्टोफर नोलन है। हमने बताया कि ओपनहाइमर इनकी जो क्या है मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा पूछेगा तो जस्टिस थिएटर और ऑथर हरारी को मिला था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट या क्या अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सर आपके लिए बैलोन डियोर पुरस्कार 2024 फुटबॉल के क्षेत्र में यह दिया जाता है। वर्ष 2024 का स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, रोड्री और एतेना बोनमार्टी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को इन्हें मिला है। महिला का पुरस्कार इन्हें जीता है। मैनचेस्टर सिटी के रोड्री ने अपना पहला बैलोन डियोर जीता। ठीक है, 1960 के बाद यह पुरुषों का यह पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है आपके लिए लियोनेस मेसी सर्वाधिक बार पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बना चुका है। कितनी बार? 8 बार इन्हें ये पुरस्कार जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का पुरस्कार जीता है। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की बात करूं तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस पे यह प्रदान किया गया था। स्वच्छ वायु दिवस, ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब, आपने बताया कब मनाया जाता है, आप मुझे बताना। स्वच्छ वायु दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, यो कब मनाया जाता है बताना मुझे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की थी। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, उसमें सूरत और जबलपुर और आगरा है। ठीक है। 3 से 10 लाख के बीच जो होंगे उसमें फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी हैं। और 3 से 3 लाख के बीच में जनसंख्या वाले जो होंगे रायबरेली, नलगोंडा हो गया और नालागढ़ हो गया। तो 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया जाता है। पहला हमने बोला जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्या हैं, राज्य हैं या क्या है आपके क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, जैसे सूरत हो गया, जबलपुर हो गया, आगरा हो गया, इन्हें मिला 10 लाख से अधिक के लिए। 3 से 10 लाख के मध्य फिरोजाबाद हो गया, अमरावती, झांसी हो गया। और 3 से 3 लाख के मध्य वाले हमने बताया आपको जनसंख्या वाले रायबरेली, नलगोंडा हो गया, नालागढ़ हो गया। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पूछेगा 2024 का, तो भारत की राष्ट्रपति ने 15 नर्सिंग पेशावरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। किसे? नर्सिंग को दिया, नर्सरों को, नर्स को दिया जाता है, नर्सों को। ठीक है। नर्सिंग पेशावरों को दिया जाता है। ठीक है। 2024 का किसे मिला वो भी हम बताएंगे। स्थापना 1973 में हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। मेरिट प्रमाण पत्र मिलता है, 1 लाख रुपया मिलता है, एक मेडल मिलता है। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। सर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। 1 मई को आपका श्रमिक दिवस, तो 12 मई को आपने बोला नर्स दिवस। ठीक है। श्रमिक अगर घायल होंगे तो किसके पास जाएंगे? नर्स के पास जाएंगे। ठीक है। तो 12 मई को नर्स दिवस। ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2024 का थीम क्या था? हमारी नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, इसका क्या था? थीम था। अगर थीम पूछेगा तो आपको थीम भी याद रखना है कि जो 2024 का थीम था हमारी नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये क्या है? इनका थीम है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देखें तो वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी विजेताओं की घोषणा की गई। यह विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम की 4 श्रेणियों में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान रत्न जी पद्मनाभन को दिया गया। विज्ञान रत्न किसने? जी पद्मनाभन को दिया गया। किस क्षेत्र में? इन्होंने मलेरिया परजीवी पर उनके कार्य के लिए इन्हें दिया गया। किसे? विज्ञान रत्न किसे? 2024 का आपने बोला जी पद्मनाभन को। किस लिए? मलेरिया परजीवी पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, PMRBP इनसे बोलते हैं। प्रत्येक को 1 पदक, 1 लाख रुपया और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपको बता देता हूं 5 से 18 आयु वाले बच्चों के लिए को ये दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? बहादुरी, संस्कृति, पर्यावरण, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है। सामाजिक सेवा करने के लिए 2024 में 19 बालकों को यह पुरस्कार दिया गया। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने भाग लिया और वही इन्हें पुरस्कृत किया गया। चयन कौन करता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में इनका चयन होता है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं 2023 का अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार करूं तो 58वां, ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। संस्कृत के लिए दूसरी बार मिला। ठीक है। संस्कृत विद्वान को ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। ठीक है। उर्दू कवि गीतकार गुलजार को मिला। ठीक है। उर्दू के लिए 5वीं बार इन्हें मिला है। उर्दू कवि गीतकार गुलजार को 5वीं बार मिला है ये उर्दू के लिए। और जो 58वां है एक संस्कृत के लिए दूसरी बार किसे मिला? जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। देखो आपको बता देता हूँ 4-5 दिन पहले ही ना, तो इसका जो आपका क्या है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी भी घोषणा की गई है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा। कमेंट में बताना मुझे जो 59वां जो क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए किसे नामित किया गया? आप मुझे बताना। ये 2-3 दिन पहले ही नामित हो गया है कि जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा वो किसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले 58वां मिला है किसे? संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। और उर्दू कवि कौन है? गुलजार को यह दिया गया। ठीक है। कमेंट में मुझे बताना अभी 59वां किसे मिला है। 3-4 दिन पहले ये घोषणा हो गई है। ठीक है। भारत का प्राचीन व सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना 1961 में हुई, पहली बार 1965 में प्रदान किया गया। 1944 में स्थापित शाह शांति प्रसाद जैन एवं उनकी
पत्नी रमा जैन द्वारा दिया गया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। 11 लाख का नकद पुरस्कार मिलता है। वाग्देवी की, वाग्देवी कौन है? तो ये जो आपकी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती माँ है जो वाग्देवी विद्या देवी, उनकी मूर्ति और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करूं तो अंग्रेजी लेखिका नीलम शरण गौर और हिंदी उपन्यासकार संजीव सहित कुल 24 लेखकों को यह प्रदान किया गया था। संजीव को उनका उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया। नीलम शरण गौर को उनकी पुस्तक रिक्विम इन रॉक जानकी के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सदी का नवाब को राजदेव की अमराई भाषा उर्दू में दिया गया। स्वर्ण सावी को मंदचिप के लिए दिया गया, मंदचिप के लिए इन्हें दिया गया था। शुरुआत 1955 में हुई। ताम्रपत्र पट्टिका शॉल दिया जाता है, 1 लाख रुपया दिया जाता है। ज्ञान पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च यह पुरस्कार है साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए विज्ञान टीम। अगर बात करूं तो चंद्रयान 3 टीम को 2023 में दिया गया। विज्ञान श्री अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को तारा समूह और आकाश गंगाओं के निर्माण विकास के लिए इन्होंने खोज की, उसके बारे में जाना, तो उसके लिए अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को दिया गया। जयंत भालचंद्र उदगावर को जैविक विज्ञान के लिए दिया गया। नवा कुमार मंडल को कण भौतिकी के लिए दिया गया। विज्ञान व शांति स्वरूप भटनागर विवेक पोलसेट्टीवार कार्बन कैप्चर के लिए इन्हें दिया गया। उर्वशी सिन्हा को क्वांटम रिसर्च के लिए दिया गया। और क्या रॉक्सी मैथ्यू कोल को जलवायु विज्ञान के लिए दिया गया। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की बात करूँ, वन ऑफ आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के अंतर्गत आता है। उन्हें मैं किसे दिया गया? अशोक शुक्ला को। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1989 में हुई, 1989 में हुई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से लगभग 4.45 लाख एकड़ क्या समृद्ध जैव विविधता जंगलों को बचाने के लिए कार्य किसने किया? अशोक शुक्ला ने किया। उन्हें ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, स्थापना हमने बताया 1989 में हुआ है, रिचर्ड ऑफ रोडा गोल्डमैन की। ठीक है, हंसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के क्या कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा, ठीक है, सरगुजा जिले में 170 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का क्या फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो हंसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्कॉच SKOCH पुरस्कार 2024 की बात करूं तो ग्रुप वर्ष, ठीक है, 1997 में स्थापित है। एक प्रमुख थिंक टैंक है ये, क्या है? RFC लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच SKOCH ESG 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, REC पूर्ण से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय क्या है? केंद्रीय नहीं है ये, आप वर्तनी सुधार करना, केंद्रीय है। ठीक है, वर्तनी सुधार भी करना है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG प्रथाओं के लिए या प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो सर लास्ट स्लाइड आपके लिए है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करूं तो मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिकी झा या रिंकी झा, ठीक है, ऋषिका को दिया गया। कविता संग्रह नदी घाटी की सभ्यता के लिए। ठीक है, गौरव पांडे को दिया गया स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता हिंदी में। ठीक है, के वैशाली को होमलैंड्स गोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, स्मरण है इनका अंग्रेजी में, संस्मरण है इनका अंग्रेजी में। के वैशाली को, गौरव पांडे को और किसे आपने बोला? रिंकी झा को दिया गया। किसके लिए? कविता नदी घाटी की सभ्यता के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, 50,000 इसमें पुरस्कार मिलता है। एक कैस्टेड में एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका इन्हें दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 पूछेगा तो वर्ष 2012 में यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिंसिला चौन फेसबुक से और सर्गेस ब्रिन गूगल से सहित सिलिकॉन वैली के प्रमुख लोगों द्वारा यह स्थापित किया है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 है। विज्ञान, जीवन विज्ञान विशेष रूप से दिया जाता है। गणित, मूलभूत भौतिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को विज्ञान का ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक विजेता को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीवन विज्ञान में कार्ल जून और मिशेल सैडलिन को दिया था। ठीक है, कैंसर के उपचार की प्रगति के लिए इन्होंने कार्य किया था। किसने? कार्ल जून और मिशेल सैडलिन ने। ठीक है, मूलभूत भौतिकी के लिए किसे दिया गया? जॉन कार्डी को, अलेक्जेंडर जेमेलोडिस्कोच को दिया गया। ठीक है, क्वांटम क्षेत्र के लिए इन्होंने कार्य किया। गणित के लिए साइमन ब्रेडेन ने विभेदक ज्यामिति के लिए
जानकारी क्या इन्हें दिया गया। तो सर हमारा 2023-24 के जितने भी महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार थे उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली। ठीक है, एक बार वीडियो देखना, उसके बाद इस क्लास की रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, इसका पीडीएफ आप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से डाउनलोड कर लेंगे। यूके टीचिंग परीक्षा आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।